सूरत से शक्ति कपूर दिखने वाले, हाँ अब तू बोलेगा, अब तू असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा। वक्फ बोर्ड के जमीनों पे जीने वाले शक्ति कपूर, अरे बट्टेबाज चोर, हमारी औकाफी जायदादों पे अपने घर को, अपनी औलाद की परवरिश करने वाले हमका बोलेगा। तेरी हैसियत, तेरी औकात मेरे सदर के जूती बराबर नहीं है, तू हमें बोलेगा। मैं यहां पर ठहर कर ये कह सकता हूं, मेरा सदर मर्द मुजाहिद है, मेरा सदर अपनी कौम पे मरना जानता है, मेरा सदर आपके ऊपर निछावर करना जानता है। तो क्या तू अपने स्टेज पे ठहरते हुए कह सकता है कि तेरा सदर मुसलमानों पे मर सकता है? कहेगा? कहेगा? है तेरे में हिम्मत बोलने की? तेरे सदर ने ये कहा था कि राम मंदिर बना, मेरे दिल को सुकून हुआ, ये तेरा सदर है। मेरे सदर ने कहा था या बाबरी मस्जिद जहां थी वही रहेगी सूबे क़यामत तक। तेरे सदर ने यह भी कहा था कि मैं यहां से हिंदुओं को पैसे दूंगा राम मंदिर जाने के लिए। तेरे सदर ने हमारी तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया था। तेरे सदर ने कोविड के दौरान जब वहां पर नंबरात लिखे जा रहे थे तो ये लिख रहा था कि मरकज की वजह से इतने कोविड पेशेंट और आम आदमी में इतने कोविड पेशेंट। अरे तू उस अरविंद केजरीवाल का जरखेज गुलाम है जो हमारे दिल में अपने आप के लिए नफरत रखता है, और तू हमसे बात करेगा। बात तो ऐसा कर रहा था, ऐसा अपने आप को समझ रहा है कि ओखला का हीरो है। आईने में जाके गौर से देख, तेरी सूरत शक्ति कपूर जैसी है। अब शक्ति कपूर, अब मुझे ये फैसला बताओ, ऐ ओखला के लोगों या नूरानी सूरत वाले, शफीउर रहमान तुम्हारा एमएलए होगा या शक्ति कपूर तुम्हारा एमएलए होगा? कौन होगा? ये तो मत लगने मत दो कि ओखला का एमएलए शक्ति कपूर है, बदनाम हो जाओगे। ये बदनामी अपने सर पे मत लो। शक्ति कपूर गैंग मास्टर गोगो है जिसने हमारे औकाफी जायदादों को लूटा। ऐ शक्ति कपूर, अगले बार तू जब खिताब करेगा तो ये जरूर करना, अपने अल्फाज कुछ भी निकलने से पहले, ऐ शक्ति कपूर तू पहले अपनी बैंक की किताब दे, फिर वक्फ बोर्ड का हिसाब दे, फिर हमसे बात कर। तेरी बैंक का किताब अवाम के सामने रख, तेरे अफराजे खानदान के बैंक की किताब अवाम के सामने रख। औकाफी जमीन जो तूने बेचे, औकाफी जमीन वो होते हैं जो मुसलमान अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह के तरफ अपनी जायदाद पेश करता है। जो अल्लाह की जायदाद को लूट लिया वो आपका एमएलए कैसा होगा? कैसा होगा? क्या ये होने देंगे? क्या ये होने देंगे? क्या ये तुम होने दोगे? याद रखो, हैदराबाद हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान ओखला के तरफ देखेगा कि तुमसे यहां से कौन जीतेगा, या एक वो जीतेगा जिसने कौम के लिए जेल की सोबतें बर्दाश्त की, या वो जीतेगा जिसने अल्लाह की जायदादें लूटी। ये आपके तरफ नजर है, ये आपके तरफ नजर है। हम पर इल्जाम, हम पर तोहमत। अरे यहां पे मेरी बहन बैठी हुई है, क्या तुम्हें मेरी बहन के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या मेरी बहन के बच्चों के तड़प तुम्हें दिखाई नहीं देती? 5 साल से जेल की सोबत बर्दाश्त कर रहा है मेरा मर्द मुजाहिद। 5 साल से अपने हाथों से अपने बच्चों को ठीक तरीके से गले नहीं लगा पाया। 5 साल से अपने शरीके हयात के साथ बैठकर अच्छी बात नहीं कर पाया।
5 साल से उन जेलों में, उन चार दीवारियों में बैठा है। किसके लिए? आपके लिए ही तो ना। क्या वो वक्फ बोर्ड के लिए अंदर गए थे? वो तो उसके लिए अंदर गए थे जब हमारे मुल्क में हमारी शिनाख्त को मिटाने की कोशिश की गई। आपकी शिनाख्त बचाने के लिए जिस शख्स ने कुर्बानी दी, उसकी बीवी यहाँ पर बैठी हुई है। क्या तुम्हें उनके आँख के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या उनके बच्चों के दिल की तड़प दिखाई नहीं देती? और ये कहता है कि मुझे वोट दो। अरे तू 2 महीने में चोरी के इल्जाम में अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होने वाले डाकू, तू बोलेगा? अगर शफीकुर रहमान जेल से बाहर रहते, खुदा की कसम तेरी जमानत नहीं बच पाती इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है। ऐ ओखला के मुसलमानों, याद रखो इस मुल्क के हालात नाजुक है। दिल्ली में कई सीटें हैं, हम हर सीट पे मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 सीट पे मुकाबला कर रहे हैं। मकसद क्या है? क्या हम 2 सीट से हुकूमत बना पाएंगे? क्या हम 2 सीट जीत जाएंगे तो क्या हमारा मिनिस्टर होगा? मकसद ये है कि 2 तो हो जो हमारी बात कर सके। मकसद ये है कोई तो हो जहां पे उठकर उस ऐवान असेंबली में मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर सके। कोई तो हो जो ये कह सके कि मेरे मुसलमान नौजवानों का रोजगार के लिए क्या। कोई तो हो जो ये कह सके उन वक्त के हुक्मरानों के आंखों में आके डालकर मेरी इबादत गाहों पे आने की जुर्रत ना करना। कोई तो हो जो उस ऐवान असेंबली में ये कहे कि मेरे महल्ले की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। कोई तो हो जो ये कहे कि मेरे महल्ले जात में हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की जरूरत है। कोई तो हो जो ये कह सके कि हमारी खवातीनों के लिए अच्छे स्कूलों की जरूरत है। कौन है जो ये बोल सकता है? सब तो जरखेज गुलाम है। कहने वाला शक्ति कपूर ये भी कह रहा था, कहने वाला शक्ति कपूर ये भी कह रहा था कि क्या हुआ मुख्तार अंसारी साहब का नाम लेते हुए, शहाबुद्दीन साहब का नाम लेते हुए, ऐ कमजोर, ऐ बुज़दिल, ऐ अरविंद केजरीवाल के दर के गुलाम, कहां थी तेरी हिम्मत जब शहाबुद्दीन साहब की मैयत एम्स में पड़ी हुई थी? क्या तू गया था या आका के इशारे के लिए रुके हुआ था? जब लाश यहां थी तुझे जाने की हिम्मत नहीं हुई और ये कहता है ये लोग मर गए मैं जिंदा हूं, तू उनके मुकाबले का है। अरे वो मिसाल कायम किए, तूने भी मिसाल कायम की लूटने की, तूने भी मिसाल कायम की अपने तिजोरियां भरने की। कहता है मैं एक आवाज हूं। कहाँ थी तेरी आवाज जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहा था कि मुसलमानों के तरफ से क्यों कोविड फैल रहा है? कहाँ थी तेरी आवाज जब मरकज पे तेरा सदर बार बार तोहमत लगा रहा था? मोदी लगाने से पहले, अमित शाह बोलने से पहले, मोहन भागवत बोलने से पहले मुसलमानों पे अगर किसी ने इल्जाम लगाया तो वो ये अरविंद केजरीवाल है, जिसको आज मुसलमान ये समझ रहा है कि इसको जिताएंगे तो बीजेपी हारेगी। ऐ मेरे मुसलमानों, क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? क्या फिरौन को हराने के लिए नमरूद को जिताओगे? चाहे वो जीते या वो जीते, नुकसान तो हमारा होगा ना, कत्ल तो हमारा होगा ना, दाढ़ी तो हमारी पकड़े जाएगी ना, टोपी तो हमारी उछाले जाएगी, मदरसे तो हमारे बंद किए जाएंगे, मरकज पे तो चाहे वो रो या ये रो दोनों भी इल्जाम लगाएंगे। जब ये इल्जाम लगाएंगे तो उस ऐवान असेंबली में 2 तो शेर हो जो इनके गिरेबानों को पकड़कर ये कहे मेरे मुसलमान नहीं, मेरे मुसलमान के तरफ कोई आंख नहीं, मेरे महल्ले जात के तरफ कोई उंगली नहीं, मेरे महल्ले जात के तरफ कोई कदम नहीं। अगर उंगली उठेगी उंगली तोड़ दी जाएगी, टांग उठेगी टांग तोड़ दी जाएगी, आंख उठेगी तो नजर भी ना अंधी कर दी जाएगी। ये बोलने वालों की तो जरूरत है ना।
है ना? तो फैसला क्या करोगे? फैसला क्या करोगे? फैसला क्या करोगे? क्या फिर भाई देखो, ये भी हम देखेंगे कि तुम किससे डरते हो। अगर यहां से शक्ति कपूर जीतता है तो हमारा दिल कमजोर है, अगर हमारा दिल मजबूत है और हम सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल है तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमान निकलेगा, पतंग के निशान पे वोट डालेगा और इंशाअल्लाह 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ पतंग 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 इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम लेकर आया हूं, असदुद्दीन अवैसी साहब का झंडा लेकर आया हूं, असदुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा लेकर आया हूं, उस आदमी की आवाज़ बुलंद करने की दरख्वास्त करने आया हूं जिसने उस ऐवान पार्लियामेंट में ठहर कर CA/NRC का बिल फाड़ा था। बताओ ऐ मेरे गय्यूर मुसलमानों, दादरी पर कौन बोले? आप मुझे बताइए, हर तरफ जहां भी फसादात होते हैं या कोई भी किस्म के हम पर जुल्म होते हैं, कौन बोलते हैं? सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौन बोलता है मेरे भाई? और जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये कहते हैं अरे इनको मत देखो न तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर बीजेपी का डराने का दम है तो दम रख, दम रख। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, आपकी अपनी ताकत है और इसको ताकतवर करना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद ये करता हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। कल 3 बजे इम्तियाज जलील साहब का हुक्म हुआ कि सदर साहब ने कहा कि आप यहाँ पर रहना, आया हूँ आपके दरमियान में बात करने के लिए और इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे, आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे, आप यहाँ पे शफीकुर रहमान साहब को अपना विधायक बनाएंगे, बनाएंगे ना? बनाएंगे ना? तो ऐद करो और नारा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।